बुलेटिन में खुशामदीद। ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर और भारत लूजर करार। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मोतरफ लिखा, ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़ाती कुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जिहत दी। पाकिस्तान का वाशिंगटन में कमबैक भारत के लिए सिफारती धचका साबित हुआ। To say my favorite field marshal from Pakistan, the Prime Minister is here and you're going to give his regards. Thank you very much. कामयाब खारजा पॉलिसी से पाकिस्तान छा गया। जरीते फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान के गुण गाए, अस्करी क़यादत की भी तारीफ की। Field Marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा, ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान कामयाबी के साथ विनर जबकि इंडिया लूजर निकला। ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया जो भारत के लिए धचका साबित हुआ। वॉशिंगटन में पाकिस्तान की वापसी को खामोश मगर फैसलाकुन कामयाबी करार दिया गया। ने लिखा कि अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान को सिफारतकारी में स्ट्रेटेजिक बरतरी दिलाई। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़ाती कुर्बत पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त की अहम वजह और पाकिस्तान की वॉशिंगटन वापसी का मरकजी सतून बनी। वॉशिंगटन में पाकिस्तान की आवाज़ अस्करी क़यादत की बदौलत फिर से वजनदार हुई। ओवल ऑफिस में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। I have to say my favorite field marshal from Pakistan. Field Marshal and the Prime Minister are great people. फॉरेन पॉलिसी ने लिखा कि दहशतगर्द हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में पाकिस्तान के किरदार ने ट्रंप को कामयाबी दी। पाकिस्तान की स्मार्ट हिकमत अमली ने वॉशिंगटन में ताकत का तवाजुन इस्लामाबाद के हक में बदल दिया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी न कर सके। अमरीका के नजदीक पाकिस्तान फिर काबिल कद्र और कारामद शराकतदार बन गया। पाकिस्तान ने न सिर्फ जगह बनाई बल्कि असर भी कायम किया। वॉशिंगटन में पाकिस्तान को दोबारा संजीदगी से लिया जाने लगा। I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा, पाक अफवाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारे शाहीनों ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। मुसल्लह अफवाज के मसीही अफसरान और जवानों की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को जुल्म जबर से निजात दिलाई। इंसानियत के लिए दस्ते शफा थे। इसी दस्ते शफा और मसीहाई की इंसानियत को जरूरत है। मई के महीने में फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हमारी हवाई फौज एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर की क़यादत में 7 जहाज गिराए और 8वें को बुरी तरह जख्मी किया। फिर कौम को सैसिल चौधरी की भी याद आती है जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। हारून विलियम दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान और कल्लात में ऑपरेशन, दहशतगर्द दिलावर समेत 10 खारजी जहन्नम वासिल कर दिए गए। ISPR ने बताया, DI खान के इलाके कोलाची में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द दिलावर के सर पर 40 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी हथियार और बारूदी मवाद बरामद हुआ। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होकर उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दी। ISPR ने बताया, तकरीब से खिताब के लिए पाकिस्तानी मसीहियों की बेमिसाल और लाजवाल खिदमत पर रोशनी डालते हुए कहा,
पाक अफवाज में नस्ल दर नस्ल मसीहियों के काबिल फ़ख्र और मुमताज़ खिदमात भी शामिल हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, पाकिस्तान की ताकत उसके मसावी मौक़े और मजहब, नस्ल, ज़ात पात और नस्ल से बालातर मुश्तरका आईनी इक़दार में मुज़म्मिर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश किया। उनके मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी के विजन को उजागर किया और नजरिया पाकिस्तान के बुनियादी सतून के तौर पर अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। हमने वतन की हिफाजत की कसम खाई है। ऑपरेशन यार मरसूस वो मार्का हक जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक विजन के तहत लड़ा गया। भारत के लड़ाका तैयारे, आर्मर, ड्रोन्स, मिसाइल और दीगर हथियार राख का ढेर बना दिए गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक ने दुनिया को बता दिया कि दिफा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हिकमत, तदब्बुर और दुरुस्त फैसले से किया जाता है। India attacked Pakistan, killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. 7 मई जब फिजाओं में तारीख की बड़ी झड़प हुई, फिजाओं में 100 से ज़ायद जंगी तैयारे आमने सामने थे। ये जंगी अजीम दौम के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट थी। पायलट ने सिर्फ तैयारे नहीं उड़ाए, क़यादत की सोच भी फलक परवाज थी। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us, यही वो मकाम था जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बरसों की इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक विजन और जंगी नफ्सियात अमली सूरत में सामने आई। भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। Pakistan 5 Indian fighter jets and will retaliate further following yesterday's attack from India. India lost prized fighter jets. 5 jets shot down. The downing of the Rafale jet. Those 5 Indian fighter jets and that drone. तारीख ने फिर क़यादत को परखा। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया, दिफा सिर्फ हथियारों से नहीं, हिकमत, तदब्बुर और दुरुस्त फैसले से किया जाता है। हर किस्म की एग्रेशन को न सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस एग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का न सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान ने दुश्मन भारत को ऐसी बर्तरी दिखाई जिसे अस्करी माहिरीन ने जदीद फिजाई जंग का अमली निसाब करार दिया। शाहीनों ने राफेल तैयारों समेत भारत के लड़ाका तैयारे और आर्म्ड ड्रोन गिराकर मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका एतराफ अमरीकी सदर ट्रम्प ने बार बार किया। They already shot down 7 jets. 7 planes shot down. They were ready to go. Going at it. You know, 5 or 6 planes got shot down. Shot down 5 planes in the last attack. 7 brand new, beautiful planes were shot down. And I'm reading that 7 planes were shot down, shooting at each other. 7 planes were shot down. 7 planes were shot down. That's a lot. 7 planes. They don't talk about it. 10 मई को नमाज फजर के बाद जो फैसला हुआ वो महज दिफा नहीं था, दुश्मन भारत के इरादे की कबल अज़ वक्त तदफीन थी। Know how to defend it. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस सिर्फ अस्करी कार्रवाई नहीं थी, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मरबूत, सोचा समझा और नाप तोल कर दिया गया रद्द अमल था, जिसमें दुश्मन की अस्करी मराकज़, लॉजिस्टिक्स और उसके एतमाद को बैक वक्त निशाना बनाया गया। भारत को पसपा इख्तियार करना पड़ी। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। जंग बंदी की बातचीत खुद इसकी जानिब से सामने आई। फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया। घंटी बजी, जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे, कहेंगे कि बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है। तो आपका क्या ख्याल है, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है। ये सिर्फ अस्करी ही नहीं, भारत की स्ट्रेटेजिक शिकस्त थी। पाकिस्तान ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इन तमाम फैसलों में एक नाम नुमाया रहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। Head of Pakistan, highly respected. General Field Marshal. I have to say, my favorite Field Marshal from Pakistan. Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. ये वो लम्हा था जब आलमी फोरम पर पाकिस्तान की बात सुनी गई और दुश्मन की जबान बदल गई। फील्ड मार्शल एक रैंक नहीं, एक पैगाम है। जब रियासत ने सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की रैंक से नवाजा, एक फर्द को नहीं, एक फलसफे को एजाज मिला।
जब भी पाकिस्तान की अस्करी तारीख में दानिश, तदब्बुर और दबदबे की बात होगी, एक नाम नुमाया होगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो क़यादत जिसने आसमान भी संभाला और जमीन भी, और दोनों को ये यकीन दिलाया पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान फाते, भारत शिकस्त खुर्दा मुल्क बन गया। उस कामयाबी का सेहरा फील्ड मार्शल को जाता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं पाकिस्तान आज दुनिया में तवज्जो का मरकज बन गया है। इस बात को वो भी मान ले जो मुज़ाकरात को नहीं मानता। अडयाला में बैठा शख्स मगरूर और तकब्बुर ज़दा है। बानी पीटीआई ने अपने 4 साल का हिसाब नहीं दिया, आज इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करता है। ट्रंप की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान विनर और भारत लूजर करार दिया है। पाकिस्तान खित्ते में अहम तरीन मुल्क बन चुका है। दारा आप हमें भी तस्लीम कर लेना चाहिए। जो मुज़ाकरात को नहीं मानते, पीटीआई के दोस्त अडयाला में बैठा एक मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स दोबारा हुकूमत में आने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद ताकत का मरकज बन चुका है। पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट में इनका पैर ही भारी है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौजूदा माहौल में मुज़ाकरात की बात खुशाइंद है। फवाद चौधरी कहते हैं कुछ दिनों पहले मुज़ाकरात और मुफाहमत का इशारा करना भी मुश्किल था। मायूसी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एजेंडे में असीरों की रिहाई को नज़रअंदाज कर दिया। सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना है तो कोट लखपत के असीरों को रिहा करना पड़ेगा। वही लोग आगे जाकर मुज़ाकरात लीड करेंगे। बात है आज नेशनल डायलॉग कमेटी का जो इनिशिएटिव है उसके नतीजे में पाकिस्तान में डायलॉग की बात हो रही है। इसमें थोड़ी सी मुझे जरूर ये मायूसी हुई है कि जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन है उसने अपने एजेंडे में असीरान की जो रिहाई है उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया है। पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना है तो आपको असीरान की रिहाई की तरफ जाना पड़ेगा। कोट लखपत के लोग जो हैं उनको रिहा करेंगे तो उससे एक न सिर्फ माहौल पैदा होगा बल्कि वो लोग इन मुज़ाकरात को आगे लीड कर सकते हैं। बानी पीटीआई और उनकी जमात मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई सियासी डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। आइन और कानून पुरअमन एहतजाज का हक देता है लेकिन फितना फसाद का नहीं। पीटीआई का एहतजाज कभी पुरअमन नहीं रहा। इमरान खान साहब या पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात के लिए ना तैयार है और ना ही वो पॉलिटिकल डायलॉग के ऊपर यकीन रखते हैं। अब महमूद खान अचकज़ई साहब की बात वो इसलिए करते हैं कि अगर कोई मुज़ाकरात होने हैं तो वो करें या राजा गुलाम अब्बास साहब करें। पीटीआई का कोई फ़र्द जो है वो उन मुज़ाकरात में शामिल ना हो। इनका एहतजाज जो है वो बिल्कुल फितना, फसाद, अफरा तफरी, अनारकी के ऊपर जो है वो। यौम क़ायद आज़म पर लाहौर के शहरियों को महकमा सयाहत पंजाब की जानिब से डबल डेकर बस की सैर। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों से आए सयाहों को बाघा बॉर्डर तक ले जाया गया। मज़ीद बता रहे हैं उल्फत मुग़ल। सयाहत पंजाब की जानिब से आज यौम क़ायद आज़म पर खुसूसी डबल डेकर बस चलाई गई है। कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम आप कहाँ से आई और कैसा लग रहा है आज? जी हम लोग लाहौर से ही हैं और अच्छा लग रहा है, आज क़ायद आज़म डे है। क्या कहेंगे इस तरह की डबल डेकर बसेज और शहर का व्यू लेना? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे 15 साल हो गए लाहौर में, मैं आज तक वाघा बॉर्डर नहीं गया और ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और अगर इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती रहें तो आई थिंक हमारे कंट्री का और स्पेशली हमारे सिटी का बहुत अच्छा इमेज जाएगा। पाकिस्तान के दूसरे सिटी से भी गेस्ट आए हुए हैं, सक्कर से, सिंध से, तो मतलब लाहौर जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा है और इस चीज़ की काफ़ी खुशी है हमें। लाहौर है तो इसलिए लाहौर का व्यू भी लोग देख रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्रिसमस की मुनासबत से लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर पर हुकूमत पंजाब की जानिब से एक 42 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री नस्ब किया गया है जिसे रिवायती मसीही अंदाज में सजाया गया है। लिबर्टी गोल चक्कर पर बरकी कुमकुमों से माहौल मजीद रंगीन हो गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद नज़ीर भट्टी।
लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद हूँ। एक क्रिसमस ट्री है जो यहाँ का 42 फुट कहा जाता है कि इसकी हाइट हुकूमत ने इसको लगाया है और यहाँ बच्चे जो है वो बड़े एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज जो है वो यहाँ आई हैं। हमारे साथ एक मसीही बच्ची मौजूद है। मैं अपने मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने एक क्रिसमस ट्री को सजाया। पहले कभी भी क्रिसमस ट्री नहीं था लगा और ना इधर सेलिब्रेशन होती थी इतने खुलेआम। मैं बहुत खुश हूँ। दिलचस्प आपको बात बताऊं कि हमारे साथ एक मुस्लिम फैमिली भी जो है वो मौजूद है। इतने साल बाद हमें एक मिल के एक इवेंट को एंजॉय करना मिला है और मेरे ख्याल से हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ सब बहन भाई हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन मसीह बरादरी हैं, कौन हिंदू हैं, कौन मुस्लिम है। तमाम मज़ाहिब के मानने वाले फैमिली की तरह रहते हैं, जिसका आज अमली मुजाहरा जो हम लिबर्टी चौक में देख रहे हैं। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आबाई न्यूज़।